पहला तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो कंटेनमेंट की सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको बहुत मेटिकुलस तरीके से हम उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है वहाँ विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है, ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचा कर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक शक्ति है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अभी इस समय हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी एक कंसर्न है। एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है, और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई नई जो रिसर्चेज, डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं, तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं। कई देशों ने उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है। वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया।
आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे।